दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। नवरात्र पर्व के दौरान शहर में मां के भक्तों द्वारा निकाली जा रही है चुनरी यात्रा। चुनरी यात्रा में धर्म प्रेमी जन हो रहे हैं शामिल। यादव महासभा द्वारा अहीर रेजिमेंट की जा रही है मांग। बिहार से शुरू हुई कलश यात्रा पहुंची विदिशा। यादव बंधु रहे शामिल। और श्री हरि वृद्धाश्रम की वृद्ध माताओं व बुजुर्गों का हुआ सम्मान। स्वल्पहार का हुआ वितरण। वरिष्ठ शिक्षक गण रहे मौजूद। दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। शारदीय नवरात्र पर्व के चलते मां दुर्गा के भक्तों द्वारा करैयाखेड़ा क्षेत्र मां ज्वाला देवी के दरबार से लोधी मित्र मंडल द्वारा विगत 11 वर्षों से अनवरत चुनरी यात्रा निकाली जाती है। वहीं पूरनपुरा क्षेत्र से भी चुनरी यात्रा निकाली गई, जो दुर्गानगर स्थित मां दुर्गा देवी के मंदिर पहुंची। धर्म प्रेमी महिलाएं और पुरुष चुनरी यात्रा में शामिल हुए। मैं रामजा छिपरी ज्वाला देवी शक्तिपीठ आज माँ भगवती की 3 अखंड मैया की कृपा से चुनरी चढ़ाई गई है, जिसमें 500 मीटर की चुनरी चढ़ी है और पूरे विधि का उमड़ रहा है। जनता जनार्दन दर्शन करने पधार रही है और जनता के दिल में विशेष तौर पर दुर्गा मंदिर वाली ज्वाला देवी की आशीष कृपा एवं खूब आशीर्वाद है और माँ भगवती की जनता भी उमड़ रही है। हर बार करैयाखेड़ा रोड अभी चुनरी यात्रा में शामिल हुई थी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं तो हर साल पिंड भरत जाती हूँ। माता राना की इतनी कृपा है मेरे पास। आपका? मेरा नाम राजेश लोधी है। रोटी जी कहाँ पे आप? मैं करैयाखेड़ा रोड से हूँ। ये जो चुनरी यात्रा है इसको निकालते हैं, कब से निकालते हैं? ये चुनरी यात्रा निकालते हुए 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से। और ये हम सभी क्षेत्र विदिशा वासियों, हमारे करैयाखेड़ा क्षेत्र के सभी माता भक्तों, सभी जनमानस की सुख समृद्धि शांति और उनके सभी कष्ट संकट माता रानी मिटाए ऐसी कामना लेकर के हम 11 वर्षों से चुनरी यात्रा हमारा मित्र मंडल राजेश लोधी मित्र मंडल निकालता है। ये 301 मीटर की चुनरी थी। कितने भक्त महिला शामिल होंगी इसमें? हजारों की संख्या में माता भक्त सभी शामिल होते हैं, माताएं बहनें बच्चे और सभी बूढ़े जवान।
इसकी कोई हमने आज तक कल्पना नहीं की, लेकिन हजारों की संख्या में आपने भी देखा होगा, तो आते हैं सभी भक्त शामिल होते। 13 अप्रैल को बिहार से शुरू हुई कलश यात्रा 15 राज्यों से होते हुए शनिवार को विदिशा पहुंची। यादव महासभा द्वारा अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की जा रही है। शहर के मुख्य मार्ग से चल समारोह का स्वागत भी हुआ। कलश यात्रा में शामिल यादव वीरों का सम्मान भी हुआ। यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव, राजेश यादव सहित यादव समाज के वरिष्ठों द्वारा शहीदों को नमन करते हुए अहीर रेजिमेंट की मांग की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत और भैया चले आओ ना। भाई सुनो, यहाँ पर जो माता पंच पर किस तरीके का आयोजन है, क्या मांग कर रहे हैं यादव समाज के लोग? ये अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की जो राष्ट्रीय हमारा नेतृत्व है, जिसके अध्यक्ष हमारे सप्त कुमार घोष हैं जो कलकत्ता से हैं, इसके शताब्दी वर्ष समारोह के अध्यक्ष सत्यप्रकाश जी हैं, और हमारे पूरे पदाधिकारी पूरे देश ने निर्णय किया है कि अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर हम 18 नवंबर को भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। मांग स्पष्ट रूप से पहले भी आप लोगों के संज्ञान में है कि जो अहीरों का जो इतिहास है, वीरों का, और देश की सेना में सर्वाधिक बलिदान दिया है, इसलिए अहीर रेजिमेंट की मांग हमारी है और सरकार उसको बनाए। इसके लिए पूरा हम लोग देश में घूम रहे हैं। ये 15वां राज्य है जिसमें आज विदिशा का नंबर आया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 राज्यों में से मात्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ही आकर श्रद्धांजलि दी शहीदों की और इस मांग को समर्थन दिया। इसलिए हम पूरे सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने अपना फर्ज निभाया और 9.5 करोड़ जनता के सेवक मोहन यादव जी ने सेना के लिए, उन वीर अहीरों के लिए जो समय निकाला, हम उसके लिए आपके माध्यम से भी उनका धन्यवाद करते हैं। कल भी हमने धन्यवाद किया था। आप लोगों ने जो समय निकाला, आप लोग इसको कवर कर रहे हैं और आपके समर्थन के साथ ही इस अहीर रेजिमेंट को बनने का रास्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि बगैर पत्रकार बंधुओं के बगैर कोई भी आज तक मैं नहीं समझता कोई आंदोलन सफल हुआ हो, कोई मांग कोई पूर्ति हुई हो। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला इस यात्रा के लिए। क्या है और अगर ये बन जाता है तो क्या फायदा होगा, और अहीर रेजिमेंट की मांग क्यों? अहीर रेजिमेंट एक और यादव समाज के लिए मान और सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि कोई भी समाज सबसे पहली जो चीज़ उसकी रहती मान और सम्मान, और उसी के लिए सब लोग दिन रात आप देख रहे हैं लोग काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। सेना में यादव समाज का जो बलिदान है वह किसी से छुपा नहीं है, चाहे देश की आज़ादी से पहले कह लें, चाहे मुगलों का दौर हो, चाहे वह देश की आज़ादी के बाद का दौर हो, चाहे हाजी पीर का हमला हो, उसमें भी हमने टाइगर, इसके बाद 1999 की लड़ाई हो जिसमें भी हमारे समाज से योगेंद्र यादव जी उन्हें परम वीर चक्र से भी नवाजा गया। यादव समाज लगातार इस देश की रक्षा के लिए बलिदान कर रहा है, लेकिन जैसे इस देश में सेना व्यवस्था है जाति के आधार पर रेजिमेंटों की, जब बाकी सबकी जाति के आधार पर रेजिमेंट है, तो यादव समाज का बच्चा भी ये सरकार से अपेक्षा रखता है, तो उन्हें भी वह मान और सम्मान पूरी तरीके से मिलना चाहिए। इस चूँकि हमारी समाज के योद्धाओं ने 18 नवंबर 1962 में जिस पर कई गाने कई फिल्म बनी, जिस लड़ाई पर जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड की 8 लड़ाइयों में शामिल किया है, ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ने वाले
में भी जो रामचंद्र जी हैं उनकी भी इच्छा है कि उनके जीवित रहते रहते अहिर रेजिमेंट का गठन हो जाए। ये जो कलश यात्रा ये कहाँ से निकली है, कब कहाँ तक पहुँचेगी और कब समापन होगा इसका? ये 13 अप्रैल छपरा बिहार से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। ये लगभग 15 राज्यों में अभी तक हो चुकी है और आगे भी करीबन जो है ये 27 राज्यों में और जाएगी और 18 नवंबर 2025 को ये यात्रा जंतर मंतर दिल्ली पहुंचेगी और सरकार से एक गुहार लगाई जाएगी कि सेना में आप अहिर रेजिमेंट का निर्माण करें और ये जो रिजंगला के शहीद हैं इनको हमारे जितने सिलेबस हैं उनमें इनका इतिहास पढ़ाया जाए और इनको जो स्थान मिलना चाहिए वह सरकार। पवित्र माटी कलश देख रहे हैं इस ये कर रहे हैं और आपको बता दूं कि स्टूडेंट लेके यात्रा में घूम रहे हैं। घर तो आज छोड़ रहा है। एक दिन तो हमारे मंत्री की तकलीफ भी होगी क्योंकि हमें हमारे कार्यक्रम सहयोग यादव जी मैं ग्रामीण जिला से करूंगा कि हमारे बीच में हमारे महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियंका किरार व कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी सहित पार्टी जनों की उपस्थिति में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जहां उन्होंने अपनी बात पत्रकारों के समक्ष रखी। एक राजनेता के द्वारा की गई हो इस टिप्पणी को लेकर जितनी निंदा की जाए वो भी कम है। फिलहाल विजयवर्गीय सुर्खियों में बने रहने के लिए मध्य प्रदेश की गुड़िया राजनीति में उन्हें नेता कर दिया है। वो चाहते हैं कि मेरे उससे वो अपनी ऊंचाई छूना चाहते हैं। हमारा कहना है फिलहाल विजयवर्गीय जी आप सुधर जाइए। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जो आपने अपनी नवरात्रि जैसे पावन मौके पर जहां नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक तरफ हिंदू और देवी देवताओं की बात करते हैं, हिंदूवादी राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ उसी नवरात्रि में वो लगातार हमारी बहनों का अपमान कर रहे हैं। अपनी भाषा शैली से लगातार बदजुबान भाषा बोल रहे हैं, अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये कैसी भारतीय जनता पार्टी है जो एक तरफ लाडली बहन कहती है, एक तरफ धर्म की राजनीति करती है, दूसरी तरफ हमारी बहनों की और हमारी छोटी छोटी बच्चियों की के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके उनका अपमान करती है। हमने अभी लगातार 2 दिन से चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात हो, चाहे विश्वास सारंग की बात हो, चाहे विधायक हरि सिंह सप्रे की बात हो, ऐसा लगता है जैसे इनके भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को टास्क दे दिया है कि आप लोग कौन सबसे ज्यादा बहनों का अपमान कर सकते हो, बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अब सामने आ रहा है कि एक तरफ तो वो लाडली बहन कह के हमारी बहनों को ठगने का काम करती है, दूसरी तरफ भरे मंचों से वो अपशब्दों का प्रयोग करके उनका अपमान करती है। अभी इंदौर में इस भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिस तरह से हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी और हमारी देश की नेता माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के खिलाफ एक बहन भाई के पवित्र रिश्ते को अपनी भाषा शैली में खंड खंड किया, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, ये अशोभनीय टिप्पणी की हम सब निंदा करते हैं। और इस तरह की टिप्पणी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की तो हम इनके खिलाफ सड़कों पर उतर आंदोलन करेंगे, इनके मुंह काले करेंगे। दूसरी बात, कल की घटना है, मुख्यमंत्री जी आज चूंकि कुरवाई आने वाले थे और वहां के विधायक ने भीड़ जुटाने के लिए हमारी जो बहनें लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1250 रुपए सरकार से ले रही हैं, उन बहनों को भीड़ के रूप में आने के लिए कार्यक्रम में इतने जबरदस्त तरीके से मंच से उनका अपमान किया कि आप पैसा ले रही हो और आपको फालतू में पैसा दिया जा रहा है,
आपको कार्यक्रम में आना पड़ेगा। अगर आप पूजा के नाम पे और सोयाबीन काटने के नाम पे अगर आप काम करने गई तो समझ लेना मैं सबको देख रहा हूँ, मुझे सबका पता है, जो भी कार्यक्रम में नहीं आएगा उसको मैं देख लूंगा। ये भाषा शैली क्या आप 1250 रुपए देकर उनको खरीद लिया है क्या आपने? और आपने वो बहनें नहीं थी आपके पास कि हमें 1250 रुपए दीजिए। आप आपकी सरकार को जिताने के लिए आपने उन बहनों को वो पैसा देने का वादा किया था। आपके घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनती है तो हम आपको 3000 रुपए देंगे। आपने अपना वादा तो पूरा नहीं किया और दूसरी तरफ आपने 1250 रुपए मात्र देके उन्हें अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया कि आपके सारे कार्यक्रमों में वो भीड़ बढ़ाने के काम आपको आएंगे। ये इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और हम ऐसे मंत्री व विधायकों के खिलाफ सड़कों पर उतर के इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार महिलाओं को अपमान करने की कोशिश कर रही है। हम बात करें इंदौर के मंत्री बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बड़े कार्यक्रम हमारे देश की नेता हमारी सांसद आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, हमारे देश के विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ एक बहन भाई के पवित्र रिश्ते को शर्मसार किया, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी की जिससे एक बहन भाई के रिश्ते को कलंकित करने का काम इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह की टिप्पणी की, एक बहन भाई के प्रेम के प्रतीक को हास्यास्पद बनाया और उसके खिलाफ बंद निर्देश आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय मोहित अग्रवाल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रवक्ता आदरणीय भैया अरुण अवस्थी। सिविल लाइन क्षेत्र उदयनगर कॉलोनी में झांकी को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित होने पर मामला सिविल लाइन थाने पहुंचा, जहां दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। FIR हो रही शांति से तो प्रदर्शन है क्या बात? तुम अंदर तो तुम काय नहीं हो लेट हो रहा है। नहीं लेट नहीं ना, लेटेंगे लग मिलेंगे, लेटेंगे लेट शांति वो मामला है सिविल लाइन थाने में और उसमें 2 लोग रहते हैं, उनका कुत्ता मर गया था, वो मातम मनाना चाह रहे थे, वहाँ पे डेग बजा रहे थे लोग, उन्होंने कहा डेग गिरा कर दो, नहीं किए, इसीलिए आपस में आके जबरदस्ती की और उनसे कार्रवाई की। कोई घटना क्या पूरा मामला है? आज उदयनगर कॉलोनी में एक झांकी को लेकर कोई घटना हो गई थी। मुझे फोन द्वारा सूचना आई थी, मैं मौके पर गया, वहां पर बताया था डीजे में तोड़फोड़ की है किसी ने और आपस में कोई मारपीट हुई है एक लड़के के साथ। अभी मैंने जिसने मारपीट की है उसको उसके पिताजी को यहाँ पहुंचवाया था उसी समय, और उसके बाद अभी पूरी झांकी समिति यहाँ आ गई है और अभी उसकी हमने TI साहब को बोला है कि उसका मेडिकल करा, अगर कोई घटना पाई जाती है या चोट के निशान पाए जाते हैं तो उस पर FIR होगी, बाकी ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं है। नवरात्र पर्व के दौरान श्री हरि वृद्धाश्रम में संडे को सुपर संडे मनाते हुए वृद्ध माता व बुजुर्गों का स्वागत व सम्मान किया गया। वहीं दिव्यांग बच्चों को फलों का वितरण भी हुआ। वृद्ध माताओं और बुजुर्गों को अल्पाहार भी कराया गया। इस मौके पर वरिष्ठ शिक्षक विजय श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, भूपेंद्र रघुवंशी, दिनेश गुप्ता, उमेश ताम्रकार सहित अन्य शिक्षक गणों की उपस्थिति रही। हमारे लिए गौरव की बात है। जय माता दी अपर वाली, जय माता दी मैयर वाली, जय माता की देवी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय मां मेरी मां, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता।
वालिए, अरे हम आए शेर वालिए, सच्चे दरबार की जय। कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं मैं सुरेश गोस्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे मालाओं से। श्री सुरेंद्र कुमार गोस्वामी जी एक्सलेंस स्कूल में अंग्रेजी के मास्टर ट्रेनर हैं और ये विदेश जाने की इच्छा रखते हैं। लल्लू सिंह जी हमारे आज के सभी को जिक्र करते हुए सम्मानीय हमारे आज के। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।